नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और आपके पर्यावरण और हम पाठ्यपुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी को कपड़े पहनने की ज़रूरत होती है ना? तो बच्चों, आज हम लोग कपड़ों के बारे में बात करेंगे। तरह तरह के कपड़े कुछ सिले होते हैं, कुछ बिना सिले होते हैं, कुछ सूती कपड़े होते हैं, कुछ ऊनी कपड़े होते हैं। अच्छा, आप ऊनी कपड़े कब पहनते हैं? जब ठंड लगती है, और जब गर्मी होती है तो हल्के कपड़े पहनते हैं, है ना बच्चों? इसी तरह कपड़े किन किन चीज़ों से बनते हैं, क्या आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये कपड़े आते कहाँ से हैं? इन्हें कौन बनाता होगा? बताइए, सोचिए। हाँ, सोचिए सोचिए, बताइए। जैसा कि आप देखते हैं, या जब कभी आपके यहाँ त्योहार होता है, जब कभी आपके यहाँ कोई उत्सव होता है, तो ज़रूर आपके लिए नए नए कपड़े खरीदे जाते होंगे। तो या तो सिले सिलाए कपड़े खरीदते होंगे, या कपड़ों को सिलवाने के लिए देते होंगे, है ना? यहाँ तक कि आप जो अभी विद्यालय में स्कूल ड्रेस पहन कर जाते हैं, वो भी या तो सिलवाया जाता है या सिला सिलाया बाज़ार से लाया जाता है। बच्चों, कुछ बहुत ही सुंदर कपड़े होते हैं, चमकीले सुंदर रंगों वाले, और कुछ कपड़े हल्के रंगों के होते हैं, है ना? कुछ मोटे कपड़े होते हैं, कुछ बहुत ही नाजुक पतले से कपड़े होते हैं, कुछ भारी कपड़े होते हैं जैसे कंबल वगैरह, आपने देखा होगा। कुछ कपड़े जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनको छोटा ही रखा जाता है। और कुछ होते हैं बहुत बड़े बड़े कपड़े, जैसे कंबल, साड़ियाँ, है ना, लंबे चौड़े कपड़े। कभी कभी तो आप उन्हें तह लगाने में भी परेशान हो जाते हैं। हाँ बच्चों, ये जो कपड़ों की कहानी है ना, ये बहुत पुरानी है। पुराने समय में, जिस समय मनुष्य का विकास हो रहा था, मनुष्य जब कपड़े पहनना सीख रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या पहना होगा? सबसे पहले उन्होंने पेड़ों के पत्ते, है ना, जानवरों की खाल, ये सब पहना था, है ना? मज़ेदार। उसके बाद इसका रूप बदलता गया। धीरे धीरे लोग समझदार होते गए और सोचने लगे कि हम अपने शरीर को कैसे ढकें और क्या पहने। जाड़े के दिन में कौन से कपड़े पहने, गर्मी के दिन में कौन से कपड़े पहने, बरसात से बचने के लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ये सारी बातें समझने लगे तो तरह तरह के कपड़े बनने लगे। और कपड़ों का ये जो सफ़र है बच्चों, ये प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। यानी कि पेड़ पौधों से हमें प्राकृतिक रूप से कपास प्राप्त होता है, उससे उसको धुन करके, उसको उसकी रुई से तकली बनाकर, उससे रेशा निकालकर लपेटा जाता है, फिर कारखानों में भेजा जाता है, और वहाँ उन रेशों से मिलों में कपड़े तैयार किए जाते हैं। कुछ कीड़े भी हैं जिनसे रेशा निकाला जाता है, जैसे रेशम का कीड़ा। तो वो भी बहुत ही लंबा चौड़ा, एक पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिससे कि रेशम का कपड़ा तैयार होता है। वो हम लोग दूसरी कक्षा में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग कपड़ों की कहानी देखने जा रहे हैं, और ये देखेंगे कि कितने तरह के कपड़े होते हैं, तरह तरह के कपड़े, है ना? हम लोग आज पाठ 17 देखने जा रहे हैं, जिसमें हैं कपड़े तरह तरह के। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं।
ये कहानी देखिए कहाँ से शुरू हो रही है, एक दर्जी के दुकान से। ये आप चित्र में भी देख रहे हैं कि दर्जी महाशय कपड़े सिल रहे हैं और कितने तरह के कपड़े यहाँ टंगे हुए हैं। एक है फ्रॉक, शर्ट, पैंट, फुल पैंट, है ना। तो दानिश और उसकी बहन सिया दोनों दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलवाने गए हैं। दानिश ने दर्जी से कहा, मुझे कुर्ता पैजामा सिलवाना है, और सिया ने कहा, मुझे सलवार कमीज। फिर दर्जी ने उन दोनों की नाप ली और उनसे कहा कि 1 सप्ताह बाद सिले हुए कपड़े ले जाना। बच्चों, ये नाप क्यों लिया जाता है, बताइए बताइए। हाँ, नाप इसलिए लिया जाता है कि अगर आपके सही नाप नहीं होगी तो या तो कपड़े बहुत बड़े हो जाएंगे या कपड़े छोटे हो जाएंगे। इसलिए दर्जी पूरी नाप लेता है और वो पूरे सही साइज से कपड़े बनाता है, इसलिए कि आपके शरीर के अनुसार वो कपड़े आपके शरीर पे अच्छी तरह से फिट हो जाएं और देखने में भी सुंदर लगे। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके सहपाठी या कोई भी लोग जब ज़रूरत से ज़्यादा लंबे कपड़े पहन लेते हैं तो वो देखने में भी अजीब लगते हैं, या छोटे कपड़े हो जाएं तो वो हमारे शरीर को कष्ट देने लगते हैं, है ना, टाइट होने लगते हैं। तो इसलिए नाप तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना नाप के कपड़े अच्छे नहीं लगते और हमारे शरीर पे फिट भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए दर्जी ने नाप लिया और उसी नाप से वो कपड़े बनाएगा। बच्चों, कपड़े बनाने के लिए और क्या क्या ज़रूरत होती है बताइए। कपड़ों में सिलाई होगी, बटन लगेंगे, हुक लगेगा, या जहाँ चेन लगाना होगा चेन लगेगा, है ना। तो इसलिए दर्जी ने कुछ समय मांगा कि इतने समय के बाद आना और अपने कपड़े ले जाना। देखिए फिर आगे क्या हुआ। घर जाते समय सिया ने दानिश से कहा कि दर्जी की दुकान पर कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए थे। तो दानिश ने कहा, हाँ बहुत सुंदर थे। सिया बोली कि हम सभी लोग कितने अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। कोई फुल पैंट पहनता है, कोई शर्ट पहनता है ना, कोई हाफ पैंट पहनता है, कोई फुल शर्ट पहनता है, कोई टी शर्ट पहनता है ना बच्चों। तो आपने देखा होगा कि कोई कुर्ता पहनता है, कोई धोती पहनता है, कोई जो पुरुष होते हैं वो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे शर्ट, पैंट, धोती, कुर्ता, पैजामा कुर्ता। और जो महिलाएं होती हैं वो भी कितने तरह के कपड़े पहनती हैं। जो छोटी बच्चियां होती हैं स्कर्ट, शर्ट, सलवार, कमीज, और जो महिलाएं होती हैं वो साड़ियाँ, सलवार कमीज, बहुत तरह के कपड़े, स्कर्ट और तरह तरह के कपड़े, मतलब कई डिज़ाइन में सिलवाए जाते हैं। तो इस तरह से जो कपड़े पहनने का जो प्रकार है वो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह का हो सकता है। अब पूछिए कैसे। क्योंकि जब आप कश्मीर जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और अपने सर को भी ढक के रखते हैं। तो सर पे पहनने वाले कपड़े, शरीर को ढकने वाले कपड़े, गर्म कपड़े, है ना, उनका पहनावा कुछ अलग होता है। वैसे ही जब आप राजस्थान चले जाएंगे वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते हैं अपने सर पर, और सुंदर चटकीले रंगों वाले हल्के कपड़े, सूती कपड़े। वो क्यों? क्योंकि उसमें उन कपड़ों में गर्मी कम लगेगी। तो इसी तरह से जब आप पंजाब चले जाते हैं तो वहाँ ज़्यादातर लुंगी और कुर्ता, पंजाबी जो लोग होते हैं उनका कपड़ा, उनका पहनने का ढंग थोड़ा अलग होता है। उसी तरह अगर आप दक्षिण में चले जाएं तो वहाँ भी एक अलग तरीके से साड़ी बांधी जाती है।
अलग तरीके का धोती और शर्ट पहना जाता है। तो इस तरह से हमारे देश के अलग अलग भाग में अलग अलग तरीके से उन्हीं कपड़ों को पहना जाता है और देखने में भी सब लोग अलग अलग तरह के नज़र आते हैं। तो कहीं घाघरा चोली, कहीं लहंगा दुपट्टा, ये सारे कपड़े भी पहने जाते हैं। जैसे गुजरात आप जाइए तो वहाँ पारंपरिक जो परिधान होता है, वस्त्र होता है, कपड़े होते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि अलग अलग उत्सवों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ आपके घर में शादी ब्याह हो तो आप बहुत चटकीले रंगों वाले भड़कीले कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर आपको अगर आपको स्कूल जाना हो तो क्या उन्हीं कपड़ों में आप स्कूल आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि विद्यालय आने के लिए तो एक पूरा वेशभूषा निर्धारित है, यूनिफॉर्म है ना, स्कूल यूनिफॉर्म, वो पहन के आपको आना होगा। तो इस तरह से कपड़ों की बहुत सारी कहानियाँ हैं और कपड़ों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आपके पाठ में अभी और क्या है, चलिए देखते हैं। बच्चों ये बताइए कपड़े से क्या फ़ायदे होते हैं? तो कपड़े हमें गर्मी से, ठंड से, बरसात से और धूल मिट्टी से भी बचाते हैं, है ना। गर्मी में हम सूती कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, मतलब हल्के कपड़े। सूती कपड़े हवादार होते हैं और इससे हमारा शरीर ठंडा रहता है, यानी कि ये हमारे जो पसीने होते हैं ना गर्मियों में, उनको वो सोखता रहता है। और सर्दी में ऊनी कपड़े हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते और बाहर जो ठंड होती है उससे शरीर को बचाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि सूती कपड़े कब पहनते हैं और ऊनी कपड़े कब पहनते हैं। तो आपने तो इसका पूरा ध्यान रखा है। हमेशा आप क्या करते हैं, गर्मी में हल्के कपड़े और सर्दी में ऊनी कपड़े, है ना। कभी कभी जब बारिश होने लगती है तो आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो जल्दी सूख जाए, यानी कि हल्के कपड़े। और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो पानी को रोकते हैं, जिसमें थोड़े से क्या प्लास्टिक के कण मिले होते हैं, जैसे बरसाती, है ना, छाता का कपड़ा। आपने देखा है जब हम छाता लगा लेते हैं तो छाता पानी को रोकता है, और जब हम बरसाती पहन लेते हैं तो हमारा शरीर गीला होने से बचता है। तो इस तरह से हर मौसम के अलग अलग कपड़े हो सकते हैं और होते हैं, है ना। चलिए अब देखिए कच्चे पक्के रंग, ये क्या होता है बच्चों। तो नम्रता की माँ बाजार से उसके लिए रंग बिरंगे कपड़े लाई। इसको समझने के लिए हम लोग एक कहानी देख रहे हैं। जब नम्रता ने कपड़े पहने तो उसके शरीर पर कपड़ों का रंग लग गया। नम्रता ने माँ से पूछा, माँ मेरे शरीर पर ये रंग क्यों लग गया। तो नम्रता की माँ ने कहा, जो कच्चे रंग होते हैं पानी लगने से उनके रंग निकल आते। नम्रता बोली, तो क्या पक्के रंग भी होते हैं। तो माँ बोली, हाँ, जो रंग धोने से नहीं हटते वे रंग पक्के होते हैं। यानी कि कच्चे रंग और पक्के रंग। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कपड़ा पहनते हैं और जब धोने जाते हैं तो बाल्टी के पानी में वो रंग बिखरने लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे इस कपड़े का रंग तो कच्चा है। फिर जब कपड़े हम दूसरे कपड़ों को धोते हैं तो उन कपड़ों में से रंग नहीं निकलता है, तो इसका मतलब उसका रंग पक्का है। तो ये है कच्चे पक्के रंग। यानी कि कपड़े रंगीन कैसे बनते हैं, इन्हीं रंगों से उनको रंग आ जाता है। तो उसमें कुछ रंग कच्चे भी हो सकते हैं, कुछ पक्के भी हो सकते हैं। तो कपड़े रंगने के लिए रंगों का प्रयोग होता है। और कच्चे पक्के रंग के बारे में आपने जाना। चलिए आगे देखिए। बच्चों आपने जो अभी कहानी पढ़ी उसमें चित्र में दर्जी की दुकान पर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।
तो मैंने उन कपड़ों का नाम भी अभी लिया था, कुछ ध्यान है? बताइए। उनके नाम आपको लिखना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये प्रश्न है और इस प्रश्न को आप हल कीजिए और आप उन कपड़ों के नाम लिखिए। तो अगर आपको ध्यान है तो आप लिखिए कि कौन कौन से कपड़े टंगे हुए थे वहाँ, बताइए। हाँ, वहाँ फ्रॉक टंगी थी, पैंट टंगे थे, शर्ट, सलवार और एक दुपट्टा भी लहरा रहा था, है ना? देखिए चित्र में, ज़रूर आपको नज़र आएगा। हाँ, चलिए आगे कुछ और अभ्यास कार्य करते हैं। इन कपड़ों के अलावा और ऐसे कौन से कपड़े हैं जिन्हें आप और आपके आसपास के लोग पहनते हैं? एक तालिका आपको बनाना है और उन तालिका में उनके नाम लिखने हैं। चलिए लिखिए नाम। देखिए यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कमीज, शर्ट, सलवार, साड़ी, धोती, पैंट, लहंगा, सूट। सूट क्या होता है बच्चों? या तो वो सलवार और कमीज हो सकता है या कोट और पैंट जो होता है एक साथ, उसको सूट कहते हैं। फ्रॉक और गमछा। तो बच्चों अभी आपने जो वस्त्रों के नाम लिखे उनको इन तालिका में लिखना है कि कौन से वस्त्र कौन पहनते हैं, यानी कौन से कपड़े कौन लोग पहनते हैं, पुरुष क्या पहनते हैं और स्त्री क्या पहनती है। ये तो आपके ध्यान में होगा। आप अगल बगल देखते भी हैं कि आपके माता पिता या विद्यालय में जो सर आए हैं, मैडम आई हैं, उन लोगों ने क्या पहन रखा है, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। चलिए लिखिए और आगे हम लोग देखेंगे कि आपने क्या क्या लिखा है और हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। चलिए देखिए, पुरुष जो पहनते हैं वो है पैंट, गमछा, कमीज, धोती, है ना? गमछा रखते हैं, शर्ट पैंट जब पहनते हैं या धोती कुर्ता जब पहनते हैं तो गमछा भी रखते हैं। कमीज और शर्ट भी पहनते हैं और धोती, है ना? धोती को कई तरीके से बांधा जाता है। तो ये सारे कपड़े जो हैं पुरुष पहनते हैं। महिलाएं या स्त्री क्या पहनती हैं? सूट, सलवार और कमीज, है ना? साड़ी, फ्रॉक, सलवार, तो ये सारे कपड़े महिलाएं पहनती हैं। चलिए बच्चों, हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, यानी कपड़े पहनते हैं। तो कुछ कपड़ों को सिलने की ज़रूरत होती है और कुछ को नहीं। तो अब क्या बता सकते हैं कि सिले हुए वस्त्र कौन से हैं और बिना सिले वस्त्र कौन से हैं? उनकी सूची बनाइए। तो ध्यान से सोचिए और बताइए कि कौन कौन से कपड़ों को सिलने की ज़रूरत होती है और कौन कौन से बिना सिले ही पहने जाते हैं। चलिए देखिए, जो सिले हुए वस्त्र हैं, शर्ट, सलवार, कमीज, ब्लाउज, इन सबको सिलने की ज़रूरत होती है। फ्रॉक, है ना? और जो बिना सिले वस्त्र होते हैं, साड़ी, वो तो बिल्कुल सीधी होती है, लंबी सी होती है, उसको कहीं सिलने की ज़रूरत नहीं होती है। गमछा, दुपट्टा, है ना, धोती, ये सारे वस्त्र बिना सिले ही पहने जाते हैं। बच्चों, तो आज आपने कपड़ों के बारे में देखा, वस्त्र के बारे में, और आपने ये भी देखा कि पुराने समय में लोग क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, अपने शरीर को कैसे ढकते थे। याद आया? हाँ, पत्तों से, जानवरों की खाल से, है ना, पेड़ की छाल से, इस तरह से वो अपने शरीर को ढकते थे। और जैसे जैसे उनका विकास होता गया, वो पहले तो सूती कपड़े, यानी कि पहले मोटे कपड़े, फिर और अच्छा जब होता गया और विकास होता गया, तो तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, है ना। पहले तो रंगने की कला सीखी उन्होंने, फिर बुनाई करने की कला सीखी, फिर सीखी उन्होंने कि कैसे कपड़ों को सुंदर बनाया जाता है, कैसे सुंदर सुंदर कपड़े सिले जाते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि पहले कपड़ों को
बड़े बड़े करघों पर बुना जाता था और काफ़ी समय लगता था। लेकिन जब और ज़्यादा विकास होता गया, मशीनों का आविष्कार हुआ, तो बड़े बड़े मिल लगाए गए, मशीनों से कपड़ों की बुनाई होने लगी, कपड़े तैयार होने लगे। और जब मशीन से कपड़े तैयार होते हैं तो काफ़ी जल्दी जल्दी ज़्यादा कपड़े तैयार होने लगे, तरह तरह के कपड़े बनने लगे, सुंदर सुंदर कपड़े बनने लगे, है ना। और आपने ये भी देखा होगा बच्चों कि कपड़ों पर रंगाई होती है, छपाई होती है और कपड़ों पर तरह तरह की नक्काशी, डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो कुछ कपड़े इतने नाजुक होते हैं, इतने मुलायम होते हैं, जैसे मलमल का कपड़ा, मखमल का कपड़ा, है ना। कुछ कपड़े बहुत मोटे और भारी होते हैं, जैसे आपने अभी सुना था कंबल, खद्दर, खादी का कपड़ा। तो कुछ कपड़े प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं, प्राकृतिक रेशों से, कुछ कपड़े कृत्रिम रेशों से, जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, है ना। तो ये सभी जो धागे हैं ये कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, यानी कि बनावटी धागे होते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक धागे होते हैं, जैसे जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं, तो पेड़ पौधों से कपास प्राप्त होता है जिससे सूती कपड़ा बनता है। जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो धागे हैं, जैसे भेड़, बकरियों से, तो भेड़ से क्या प्राप्त होता है बच्चों, बताइए। हाँ, ऊन प्राप्त होता है। और एक बकरी होती है, उसके जो रोए होते हैं ना, उससे भी कपड़ा बनता है। वो जो ठंडे प्रदेशों में लोग रहते हैं, वहाँ के लोग उन बकरियों और भेड़ों के जो रोए से प्राप्त होते हैं रेशे, उनसे बने कपड़े पहनते हैं। उसके बाद हमने एक बात की थी रेशम की। हाँ बच्चों, रेशम का एक कीड़ा होता है जो शहतूत जो पेड़ होता है उसके पत्तों को खाकर वो बड़ा होता है, और वो अपने चारों तरफ एक क्या करता है, उसके शरीर से एक तरल पदार्थ निकलता रहता है और उसको अपने चारों तरफ वो लिपटता जाता है, वो उसके शरीर के चारों तरफ। बाद में वो कीड़ा जो होता है वो उसके अंदर ही मर जाता है, और वो जब रेशा बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है तो उसे कोकून कहा जाता है। उसे उबाला जाता है, फिर उसको उबालकर धीरे धीरे उसके शरीर से रेशों को अलग किया जाता है और रेशम प्राप्त किया जाता है। और ये काफ़ी कीमती भी होता है बच्चों। रेशम के कपड़े जो होते हैं वो बहुत सुंदर चमकीले होते हैं। फिर उनको रंगने का भी कार्य किया जाता है, रंग कर नए नए रंगों से रंगीन कपड़े उससे तैयार होते हैं। तो वो एक पूरी प्रक्रिया है और उसके अंतर्गत वो रेशम का कपड़ा तैयार होता है। ये सारे कपड़े जब तैयार हो जाते हैं बच्चों, तो फिर इनको सिलाई के लिए भेजा जाता है। अलग अलग आकार के, अलग अलग नाप के, अलग अलग छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सब के लिए तैयार किया जाता है। वो सिलाई होती है। तो ये जो कपड़ों का कारोबार है, कपड़ों का ये जो कहानी है, कपड़ों का ये जो पूरा संसार है, ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। और बहुत ज़्यादा जब यहाँ कपड़े तैयार होने लगे तो फिर इनको खरीदा और बेचा जाने लगा। अपने देश में भी, विदेशों में भी भेजा जाने लगा। तरह तरह के सुंदर सुंदर कपड़े अलग अलग अवसरों के लिए तैयार किए जाने लगे, है ना। शादी विवाह में पहनने वाले, विद्यालय जाने वाले, या किसी ऐसे उत्सव के समय पहनने वाले जो कि उसी खास उत्सव के लिए उन कपड़ों को तैयार किया जाता है। तो बच्चों, ये जो थे पूरे कपड़ों का संसार, तरह तरह के कपड़े, इसके बारे में आज आपने देखा। मैं कोशिश करूँगी और आप भी कोशिश कीजिए कि
तरह तरह के कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करें, क्योंकि आप जो मोज़े पहनते हैं देखिए उसका कपड़ा अलग होता है, और जब आप शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, या जो धोती का कपड़ा होता है या साड़ी का जो कपड़ा, वो सब अलग अलग तरह का होता है। तो सबके छोटे छोटे टुकड़े आप इकट्ठा कीजिए और अपने स्क्रैप बुक में लगाइए, और देखिए आपके पास कितने सारे कपड़ों का नमूना तैयार हो गया है ना। तो ये भी आप एक गतिविधि कर सकते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।